प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए या उसका यूज कीजिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एक तरीके से क्लास 8 यानी कक्षा 8 के अंदर हम सीख चुके हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम HCF निकालना सीखेंगे। तो आइए किस तरह से सीखेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है ये आप देखिए। जैसे यहाँ पर कोई एक नंबर है या कोई एक संख्या है C बराबर DQ प्लस का R, C बराबर DQ प्लस का R। अब यहाँ पर जो ये जो C होता है ये क्या होता है DQ और ये R क्या होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर C जो होता है इसको इस तरह से लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ये इसका पूरा वर्णन होता है, शेषफल होता है। ये क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। R की जो वैल्यू होती है ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि R की वैल्यू कहां से कहां होती है। तो ये 0 से बड़ी होगी क्या, R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और उसके बराबर मतलब 0 भी हो सकती है। छोटी होगी और बराबर होगी किसके, इस D के। छोटी होगी और बराबर भी हो सकती है इस D के। तो ये बात आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद करना कि R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है और D से छोटी होगी या बराबर हो सकती है। C बराबर क्या DQ प्लस का R, C क्या है भाज्य, D क्या है भाजक गुणे भागफल क्या है Q और प्लस का R क्या है शेषफल है। अब जब शेषफल आपका 0 हो जाए, क्या शेषफल यानी R आपका 0 हो जाए, तब जो D की वैल्यू होती है उसको हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यानी भाजक जो आपका होगा वही D यानी HCF कहलाएगा। तो आइए कैसे, कब होगा जब R की वैल्यू 0 होगी तब जो भाजक होगा यानी D की जो वैल्यू होगी वही HCF कहलाता है। अब क्या करेंगे इसको, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या है। तो 225 क्या है सबसे बड़ी संख्या है। इसको इस तरह से लिखेंगे ओपन माउथ यानी जो बड़ा खुला हुआ मुंह है तो बड़ी संख्या की तरफ होता है, उसको हम ओपन माउथ कहते हैं यानी बड़ी संख्या 225 हो गई। अब 135 क्या है छोटी है, तो ये क्लोज्ड माउथ है ये ओपन माउथ है। तो 225 क्या है सबसे बड़ी संख्या, 135 क्या है छोटी संख्या है। इसको हम इस तरह लिखेंगे 225 बराबर, अब इसको हम 135 को भाग करेंगे 225 के लिए। 135 को हम इस तरह से रफ पर करेंगे, इसको आपको फेयर के ऊपर नहीं करना रफ के ऊपर ही करना है। 135 भाग करेंगे 225 का, किस तरह कटेगा 1 से जाएगा, 135 से कम 135 आपका ये हो जाएगा। फिर 5 5 बचा क्या 0, 12 में से 3 गए 9 आपका बचा यहाँ पर और ये आपका कुछ नहीं बचा। 90 अब आपका है। अब 135 को फिर से करिए, 90 से 135 करिए 135। अब 1 से फिर कटेगा 90 से 135, ये वाला 135 आपको करना है, यहाँ का कोई आपको जरूरी नहीं। 90 से 135, 90 कम 90, 5 बचा यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा और 9 4 13 45, फिर आपको ये 90 उतारना है। फिर इसी तरह करते चले जाइए जब तक रिमाइंडर यानी शेषफल जो है 0 ना आ जाए, तब तक आपको करना है। 45 दूना क्या आएगा आपका 90, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। जब तक पूरा पूरा कट ना जाए तब तक आपको ये करते चले जाना। कैसे करना है, सबसे छोटी संख्या को इधर रखना है, यहां पर रखना है आपको भाजक में, और ये भाज्य यहां पर आपको रखना है। तो 225 और कट गया ये भागफल हो गया। ये क्या बचा आपका यहाँ पर ये 90 शेषफल। फिर 90 से 135 ये वाला जो था उसको करिए, फिर जितना बचा 45 तो 45 को इससे कर दीजिए ये वाला 90। फिर अगर शेषफल आपका 0 आ रहा है तब जो आपका भाजक होगा यानी ये वाला वो आपका क्या होगा, आपका HCF कहलाएगा। कैसे, 225 बराबर सबसे पहले कैसे कटा 135, 135 से कम 135, ये क्या है भाजक, भाजक हमने लिख लिया। भागफल क्या है 1, 1 रख दिया प्लस का साइन लगा। शेषफल क्या बचा 90, यहाँ पर बचा था 90 लिख दिया। फिर इसी तरह करो 135 को लो, 135 का भाजक हुआ भाज्य हुआ तो 135 को लिखो बराबर 90 गुणे 1, तो 90 गुणे 1 यहाँ पर लिख लो, प्लस का साइन लगाओ। फिर क्या बचा 45, 45 को लिख लो यहाँ पर, इसी तरह करिए। फिर 90 को लिखो क्योंकि 90 क्या है बड़ी संख्या, तो बीच वाला इधर लिखा जाएगा यानी भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
भाजक क्या है 45 और गुणे भागफल क्या है 2 और प्लस का शेषफल क्या है 0। तो तब होगा 0 जब 0 r बराबर 0 होगा, तब जो भाजक होगा यानी ये वाला जो d होगा भागफल के साथ में जो भाजक होगा वो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर देखो r की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो ये जो भाजक यानी d जो होगा ये क्या है आपका, ये d ही तो है, ये लिखा क्या है इस तरह आप देख लीजिए c बराबर डी क्यू प्लस का r ही तो लिखा है। तो ये जो d होगा कब DHCF तब कहलाएगा आपका, HCF तब कहलाएगा जब r बराबर 0 होगा। तो r यहाँ पर देख लीजिए 0 आ चुका है, अतः HCF क्या होगा आपका 45, अतः यहाँ पर HCF आपका क्या है 45। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके आप HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर 196 और 38,220 का आपको HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 38,220 क्या है सबसे बड़ी संख्या है, 196 इसी तरह हमको लिखना है। 196 यहाँ पर छोटी है, 38,220 यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आप रफ वर्क करिए कि 196 को भाग करिए किसको 38,220 को, सबसे पहले यही करना है आपको। फिर ये जो भाग आपका पूरा हो जाए और रिमाइंडर यानी शेषफल जब 0 आपका बचे तब इस फॉर्म में आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल के रूप में आपको लिखना है। 196 एकम 196 आपका आ चुका है, माइनस का साइन मतलब कि घटाना ही है आपको। 12 में से 6 गया 6 बचा आपका, फिर यहाँ पर क्या बचा 17, 17 में से 9 गया 9 8 कितना बचेगा आपका 17, फिर 1 आपका बचेगा। ये तो आ चुका है आपका 186। अब फिर क्या करेंगे आप 2 उतारेंगे, 2 को ले लिया, फिर 9 से आपको काटना है। जब आप 9 से करेंगे 9 छाक कितना होगा 54, 54 का 4 हासिल आया कितना 5, 9 9 81, 81 और 5 जो आपका होगा वो 81 और 5 86 आपका 6 हासिल आया 8 और 9 एकम 9 9 8 कितना होगा 17, 17 से 64 आपका आ गया, इसको घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये आपका 7 में 7 का 0, ये सो कट गया। अब ये 0 आपका बचा है, इसको भी उतार लीजिए इसी तरह से, क्योंकि ये कट नहीं रहा, अगर कटता तब हम कर लेते उस तरह। 196 को फिर आप 5 से करिए, 5 से करेंगे आप 980, ये आपका आ चुका है पूरा पूरा 980 आ चुका है, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है। अब हम HCF को हम बता सकते हैं किस तरह से, C बराबर डी क्यू प्लस का R की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, D से छोटी, उसके बराबर भी हो सकती है। R बराबर जब 0 हो जाए यानी ये जो शेषफल है 0 हो जाए तब D को HCF कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म में लिखिए C बराबर डी क्यू प्लस का R, C बराबर डी क्यू प्लस का R, C बराबर डी क्यू प्लस का R क्या 38,220 बराबर D क्या है, D 196 मतलब भाजक, अब गुणे भागफल कितना 195 और प्लस शेषफल कितना 0। तो 0 जब होता है जब R की वैल्यू 0 होगी तभी D, ये जो D लिखा है इसको हम क्या कहेंगे HCF, तो अतः HCF ये हो गया आपका HCF बराबर 196। तो ये आपका आंसर इसका हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर दिया गया 867 और 255। 867 बड़ा है तो ये ओपन माउथ यानी खुला जो मुंह था इसके तरफ हो गया, 255 छोटा है तो इसके तरफ बंद वाला मुंह आपका हो गया। इसको हम 255 और 867 को रफ वर्क पर करेंगे। तो 255 को से 255 से 255 से आपको भाग करना है किसको 867 को, 867 को भाग कर दीजिए। किससे कटेगा 3 से कट गया आपका, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 16 का 6 सिलाया 1, 3 दूनी 6 7, ये 765 आपका आ चुका है। माइनस करिए 7 से 5 गया 2 बचेगा आपका, 6 से 6 0, 8 से 7 गया 102, आपका ये रिमाइंडर यानी शेषफल बच चुका है। पहला शेषफल ये आया। 102 को भाग करना है 255 के लिए, जो पहला भाज्य है 255 को भाग करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 से जब कटेगा तब यहाँ पर जो आपका आएगा तो 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 1 कम 2, ये आपका माइनस का आएगा क्योंकि माइनस करना है आपको। 5 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा 5, ये आपका ये बचेगा। 51 से भाग करना है आपको 102, ये जो दूसरा आपका भाज्य है। तो 102 को आप जब भाग करेंगे तो ये 2 से कटेगा, किससे 2 से। ये 51 को इधर में किए दे रहा है, 51 को जब भाग करेंगे 102 के लिए तब ये 2 से कटेगा, 2 से कर दीजिए 102, ये आपका आंसर आएगा। तो ये रिमाइंडर क्या होगा 0, मतलब शेषफल 0 आपका आ गया।
अब इसको किस तरह लिखेंगे, सी बराबर डी क्यू प्लस का आर। एचसीएफ कब कहलाएगा, जब आर की वैल्यू 0 होगी, 0 यहाँ पर हो रहा है। सी बराबर डी क्यू प्लस का 867 बराबर है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो पहला 255 गुणे 3 और प्लस का शेषफल कितना आया था आपका 102, 102 रख दीजिए। फिर 255 जो बड़ा वाला 255 बराबर भाजक गुणे भागफल 102 गुणे भागफल और प्लस का शेषफल 51, 51 रख दीजिए। फिर 102, 102 बीच में है तो 102 को इधर मतलब भाज्य को इधर रखिए और भाजक 51 गुणे भागफल 2 और प्लस का शेषफल 0। अब देखिए आर की वैल्यू क्या हो गई 0, अतः डी, अब ये वाला डी क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ कितना है 51, तो ये आपका आंसर 51 आ चुका है। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।